आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक घटना पूरी दुनिया की इकोनॉमी में कह सकते हैं एक तूफान ला सकती है। -829। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये है सेंसेक्स की एक दिन में हुई गिरावट। चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, हजारों मील दूर चल रहे किसी झगड़े का हमारे अपने स्टॉक मार्केट से क्या कनेक्शन हो सकता है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है एक जियोपॉलिटिकल स्पार्क से। सब कुछ शुरू हुआ इस एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। खबर आई कि आईडीएफ ने ईरान की एक ऐसी साइट को निशाना बनाया है जहां माना जा रहा था कि न्यूक्लियर वेपन बनाने का काम चल रहा है। बस यही थी वो पहली चिंगारी। लेकिन बात यही नहीं रुकी। इसके बाद सिचुएशन और भी ज्यादा गंभीर हो गई। आईडीएफ ने ईरान के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए और बस इसी खबर ने पूरी दुनिया में एक चिंता की लहर दौड़ा दी। अब इस कॉन्फ्लिक्ट का जो सबसे पहला और सबसे तेज असर दिखा वो था एनर्जी मार्केट पर, जिसे हम कह सकते हैं ऑयल प्राइस शॉकवेव। और इस बात की गंभीरता को समझने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का ये बयान देखिए। इससे साफ हो जाता है कि एनर्जी सप्लाई में जो रुकावट आई है वो कितनी सीरियस और लंबे समय तक चलने वाली हो सकती है। ये जो बार चार्ट है इसमें साफ साफ दिख रहा है कि संकट के बाद तेल की कीमत कितनी तेजी से ऊपर गई। ये मार्केट का एक सीधा सीधा रिएक्शन था, क्योंकि सबको डर था कि सप्लाई कम हो जाएगी। पर कहानी सिर्फ तेल तक ही नहीं रुकी। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे एक ग्लोबल चेन रिएक्शन शुरू हो गया। अमेरिकी इक्विटी फ्यूचर्स नीचे गिरे, एशियन स्टॉक्स गिरे और यूरोप के बाजारों में भी भारी गिरावट देखने को मिली। तो अब आते हैं अपने देश पर। देखते हैं कि इस ग्लोबल तूफान की लहरें भारत तक कैसे पहुंची और हमारी इकोनॉमी पर इसका क्या असर हुआ। ये जो आंकड़े हैं ये खुद पूरी कहानी बता रहे हैं। भारत के जो दो मेन स्टॉक मार्केट इंडेक्स हैं, निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स, दोनों में बड़ी गिरावट आई। सेंसेक्स तो 829 पॉइंट्स मतलब 1% से भी ज्यादा नीचे गिर गया। ये सीधे तौर पर ग्लोबल सेंटिमेंट का असर था। तो हुआ ये कि भारत के लिए ये एक डबल प्रेशर वाली बात हो गई। एक तरफ तो तेल के दाम बढ़ने से हमारा इंपोर्ट का खर्चा बढ़ गया और दूसरी तरफ रुपया अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गया, जिससे करंट अकाउंट डिफिसिट यानी कि चालू खाता घाटे की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई। तो इस सब का सबसे ज्यादा असर किन सेक्टर्स पर पड़ा? वो थे ऑटो, एफएमसीजी और कंजम्पशन से जुड़े सेक्टर्स। जाहिर है जब फ्यूल और रॉ मटेरियल के दाम बढ़ेंगे तो उसका सीधा असर इनके मार्केट परफॉर्मेंस पर दिखना ही था। लेकिन हर कहानी सिर्फ नुकसान की नहीं होती। इस पूरी उथल-पुथल के बीच कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग, हैरान करने वाले नतीजे भी देखने को मिले। तो सवाल ये है कि इस पूरे केओस के बीच में भी फायदा किसको हुआ? आखिर इस संकट में अवसर किसने ढूंढा? जरा इस नंबर पर नजर डालिए, +20%। ये कंपनी के स्टॉक में सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशंस में आई तेजी है। कमाल है ना? और ये अनएक्सपेक्टेड विनर कौन था? एक किचन अप्लायंस बनाने वाली कंपनी। अब सोचिए ये हुआ कैसे। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लोगों में एलपीजी सप्लाई रुकने का डर बैठ गया, तो लोगों ने और बिजनेस ने गैस के भरोसेमंद विकल्प खोजना शुरू कर दिया। और अचानक से इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकटॉप की डिमांड आसमान छूने लगी। बस इन्वेस्टर्स ने इस डिमांड को भांप लिया और टीटी के प्रेस्टीज के स्टॉक में जबरदस्त तेजी आ गई। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि आज के मार्केट्स एक दूसरे से एक मकड़ी के जाले की तरह जुड़े हुए हैं। एक जगह कुछ होता है और उसका असर हजारों मील दूर देखने को मिलता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगली अनएक्सपेक्टेड लहर क्या होगी।